आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर। स्कूल, कॉलेज या प्रतियोगी परीक्षाओं में इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या से संबंधित अनेक प्रश्न आते हैं। यदि आप इसे अच्छे से समझ लें तो उन प्रश्नों को न केवल सही बल्कि जल्दी भी हल कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है, इसके उदाहरण क्या है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या है। यदि आप इन्हें अच्छे से जान लेंगे तो आपको काफ़ी आसान लगेगा यह, क्योंकि अपरिमेय संख्या में अक्सर विद्यार्थी उलझ कर रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताऊंगा ताकि दोनों के अभ्यर्थियों को लाभ मिले। तो इसकी सबसे सरल परिभाषा क्या होगी? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो परिमेय न हो। मतलब जब हम इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं तो इरेशनल नंबर इज अ नंबर विच इज नॉट रेशनल नंबर। बात खत्म। यानी अपरिमेय संख्या हर वो संख्या होगी जो कि परिमेय संख्या न हो। अरे ये क्या बात हुई भाई? सीधी बात है। दिन क्या है जो रात नहीं, चलता हुआ क्या है जो रुका हुआ नहीं, सुख क्या है जो दुख नहीं, दुख क्या है जो सुख नहीं, अंधेरा क्या है जो प्रकाश नहीं, प्रकाश क्या है जो अंधेरा नहीं। तो अरे ये तो एब्सोल्यूट और रिलेटिवनेस की बात आ गई है। बिल्कुल। तो जब आप परिमेय संख्या के वीडियो मैंने डाले हुए हैं, आप परिमेय संख्या को देख लेंगे। तो हल्का सा मैं बताता हूं परिमेय संख्या क्या होता है। भाई ये होता है परिमेय संख्या जिसे हम Q, परिमेय संख्या का समुच्चय को हम लिखते हैं Q, जो कि P/Q, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक होंगे, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स के मेंबर होंगे, और जो Q होगा वो नॉन जीरो होगा। मतलब Q कभी शून्य नहीं होगा। यह परिमेय संख्या है। मतलब ऐसी संख्याएं जो इस रूप में अभिव्यक्त न की जाएं वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे तो हम लिखते हैं S, अपरिमेय संख्याओं को हम S से निरूपित करते हैं। यह भी बहुत कम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर को हम किससे निरूपित करते हैं। अपरिमेय संख्या को हम किससे निरूपित करते हैं? S से, छोटे s से। क्योंकि अपरिमेय संख्या को छोटा ऐसे क्यों? क्योंकि यह एक प्रॉपर समुच्चय का तरीका है, समुच्चय लिखने का एक तरीका है। लेकिन इर्रेशनल नंबर को हम समुच्चय के तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसे अभिव्यक्त करने के लिए, इसे समझाने के लिए हमें परिमेय संख्या का सहारा लेना होता है। इसलिए हम अपरिमेय संख्या को S से, छोटा s से निरूपित करते हैं। सामान्यतया जब भी हम समुच्चय को निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर होता है, कैपिटल लेटर्स में होते हैं। लेकिन यह छोटा है। तो इसकी पहली परिभाषा क्या हो गई कि भाई ये कभी भी क्यों नहीं होगा। बात खत्म। मतलब S अपरिमेय संख्या होगी, वह कभी भी क्यों न हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है। और जब भी आप क्यों को ध्यानेंगे, जब भी आपको अंधेरा को समझना है, आपको उजाले को ध्यान में रखना होगा। गति को समझना है, विराम को ध्यान रखना पड़ेगा। हेड को समझना है, टेल को ध्यान रखना पड़ेगा। इसका यही तरीका है अपरिमेय संख्या को समझने का, कि आप अच्छी तरह से भाई बहुत पढ़ना या कम समय बर्बाद करना, बहुत अच्छे मार्क्स लाना, यानी बहुत कम मार्क्स कटना, बात एक ही है ना। आप अच्छा बनना यानी अपनी बुराइयों को कम करना, ज़्यादा अच्छाई रखना या कम बुराई रखना, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि S डज नॉट इक्वल टू Q। अब इसे उदाहरण से समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। आपने सुना है 5,
मैंने कहा था ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके लिए कोई सामान्य नियम नहीं है कि जैसे हम किसी समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यह एक अपरिभाषित वाली स्थिति पैदा करती है, जैसे पाई। अब बताइए पाई क्या है? पाई को तो आप परिभाषित नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि पाई 3.14 से आगे चलता जाता है और ये कभी खत्म नहीं होता, यानी यह दशमलवांश है, यानी दशमलव की संख्या है, दशमलव वाली संख्या है, किंतु ये कभी खत्म नहीं हो रही है, मतलब यह नॉन टर्मिनेटिंग संख्या है। तो अब क्या हुआ भाई? यह एक क्या है? ज्योमेट्रिक रेशियो है, जो वृत्त की परिधि और उसके व्यास को भाग देने से आती है, या एक ज्यामितीय अनुपात है। तो ये पाई है, पाई पर तो पूरी एक लेक्चर हो जाएगी, इसीलिए आप इसको समुच्चय में फिट नहीं कर सकते। बस आप ये ध्यान रखिए, क्या 3.14 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ या ना? कभी नहीं लिख सकते। कब लिख सकते थे? जब 3.14 एक समय के बाद खत्म हो जाता, टर्मिनेट हो जाता, समाप्त हो जाता इसका दशमलवांश, तो निश्चित तौर पर हम दशमलव को भिन्न या फ्रैक्शन के तौर पे लिख सकते। जब ये समाप्त ही नहीं होगा तो आप कैसे इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख पाएंगे? तो हर बार आपको निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि आप स्वतंत्र पूर्वक अगर कहेंगे अपरिमेय संख्या को समझें तो कभी समझ में नहीं आएगा। बस यही छात्र गलती कर देते हैं और यह गलती अब दोबारा नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो 3.14 होता तो 3.14 को आप ये काट देते और 100 लिख देते, यानी 314/100 हो जाता, तो यह परिमेय संख्या हो गया और यह परिमेय संख्या के रूप में अभिव्यक्त हो गई। तो ये कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होती। लेकिन ये 3.14 के खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू ये चल ही रहा है, तो आप देख सकते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। और बताइए कोई उदाहरण? ई जो लघुगणक का, प्राकृतिक लघुगणक का आधार होता है 2.71, रुका नहीं है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता रहेगा। और जब चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग संख्या होती है, कभी न खत्म होने वाली संख्या होती है दशमलव के बाद, तो भी यह अपरिमेय संख्या कहलाती है। यह क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? आयलर नंबर या यूलर का स्थिरांक, और ये दोनों स्थिरांक हैं, ठीक है। तो यह ज्यामितीय अनुपात को बताता है और यह यूलर स्थिरांक को बताता है 2.71। ये बहुत ही प्रचलित अपरिमेय संख्या है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। और क्या बताइए भाई, अगर हम ऐसा लिख देंगे तो √2, √3, √10, √15, क्या ये अपरिमेय संख्या है इसी प्रकार का? तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ √p या किसी का गुणनफल। तो p यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी जो हमेशा खुद से और एक से विभाजित होती है, उसको कहते हैं हम अभाज्य संख्या। तो जो p होगी वो क्या होगी? अभाज्य संख्या। तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य नहीं है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं √2 गुणा √5, और ये दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो यह इनका गुणनफल है। वैसे ये 3 गुणा √5 का गुणनफल है। तो अब बोलेंगे भाई 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा। वैसे बता रहा हूं, या तो वो अभाज्य संख्या हो और वर्गमूल स्वरूप में हो, तो भी वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। बड़ा सरल। अब देखेंगे, क्या बस यहीं पर काम खत्म हो गया? नहीं, और भी है। मान लेते हैं संख्या है 1.031216214, और ये भी बिल्कुल यहाँ पर कहीं पर पुनरावृत्ति नहीं दिख रहा है, विच्छिन्न संख्या, रैंडम नंबर्स दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग संख्याएं दिख रही है, जहाँ पर पुनरावृत्ति का, रिपीटिशन का कोई संयोग नहीं हो रहा है। देयर इज नो रिपीटिंग
डेसिमल नंबर्स, तो आप देख सकते हैं देयर इज नो रिपीटिंग मेंटिसा, यहाँ पर कोई भी जो दशमलवांश है वो रिपीट होने की कोई संभावना यहाँ नहीं दिख रही है, और ना यहाँ ऐसा लग रहा है कि यह संख्या जो है निश्चित तौर पर नॉन टर्मिनेटिंग संख्या है। तो ये भी इस प्रकार की संख्याएं भी जिसकी दशमलवांश रिपीटिंग न हो, क्योंकि रिपीटिंग होगा तो आपको मैंने बताया था कि वह परिमेय हो जाती है, तो यह फिर से रिपीटिंग नहीं हो रहा है। और क्यों यह अपरिमेय है, इसका भी कारण है कि जब यह टर्मिनेटिंग नहीं है तो ये कभी भी इस रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसका भी यही कारण है, √2 भी नॉन टर्मिनेटिंग है तो भी हम इसे नहीं लिख सकते। √3 का जो वैल्यू है, √2 का वैल्यू है 1.414 एंड सो ऑन चलता जाएगा। √3 का वैल्यू है 1.71, ये चलता जाएगा। मतलब ये अल्टीमेटली नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही हो रहे हैं, जिसके कारण हम इसे परिमेय संख्या के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकते, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। क्या बस हो गया इतना ही कि कोई अपरिमेय और एग्जाम्पल हो सकता है? इतना ही एग्जाम्पल ही पर्याप्त है, काफ़ी है और सब कुछ है। इसके अलावा अपरिमेय संख्या का उदाहरण जो होगा वह प्रॉपर्टीज से होगा। जैसे दो मेन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2, P1 और P2। ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी नंबर क्या है, हम जोड़ें या घटाएं किसको, रैशनल को, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या q प्लस माइनस s करें तो हमेशा ये s ही होगा। यानी जब भी हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आपको हमेशा अपरिमेय संख्या भी मिलेगी। यानी आप उदाहरण से हम बताते हैं, बहुत सरल है, उदाहरण मैं दे देता हूं। अगर आपको मालूम है कोई परिमेय संख्या है 2/1 धन अपरिमेय संख्या है √2, तो आपको बिना दिमाग लगाए ये देखना है कि √2 अपरिमेय संख्या है और 2/1 एक परिमेय संख्या है। अब दोनों को चाहे जोड़ें या घटाएं, ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी, बात खत्म। वैसे ही यदि हम गुणा करें और भाग दें, यानी प्रोडक्ट और कोसेंट, यहाँ पर सम और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वैसे यहाँ पर प्रोडक्ट और डिवीजन है। तो यहाँ पर कुछ भी हम गुणा करें, भाग दें, किसको, परिमेय को अपरिमेय से, तो मान लेते हैं 2/1 परिमेय संख्या है, इसको मैं गुणा कर देता हूँ √2 से, तो भी ये अपरिमेय होगा। और मान लेते हैं √2 को मैं परिमेय संख्या 2/1 से भाग दे दूं या 1/2 से भाग दे दूं, किसी से भी भाग दे दूं, तो आप देख सकते हैं चाहे गुणा करें, प्रोडक्ट करें या कोसेंट करें तो भी आपको अपरिमेय संख्या भी मिलेगी। तो जो मैंने बता दिया यह कंप्लीट हो गया। बस इस प्रॉपर्टी के कारण, प्रगुण 1 और प्रगुण 2, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 के कारण आप देख सकते हैं अपरिमेय संख्या को डिफाइन करना, परिभाषित करना काफी आसान हो जाता है। तो चलिए बताइए, होमवर्क है आपका, ये बताइए 2 + √3/2 ये क्या होगी, परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी? एक और है √10 हम कर देते हैं 1। चलिए बताइए ये दोनों के बारे में कि ये अपरिमेय है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई भी प्रश्न है तो बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम जरूर उसका उत्तर देंगे। थैंक यू।